लीजिए मैम। अरे मैम, आपने पैसे तो दिए नहीं। पैसे? कौन से पैसे? अरे मैडम, क्यों मजाक कर रहे हो? आपने जो सामान लिया उसके पैसे तो दिए नहीं। लगता है तू इस एरिया में नया आया है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? बड़ा आया मेरे से पैसे लेने वाला। मैडम, आप ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चाहे जो भी हो, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इससे क्या मतलब है? मैं यहाँ फल बेचता हूँ और आपने मुझसे फल लिए तो उसके पैसे मैं तो लूंगा ना आपसे। तो अच्छा, तू जानता है मेरा भाई कौन है? इस एरिया का इंस्पेक्टर है। अगर मैंने उसे गलती से भी बोल दिया ना कि तुझ जैसे दो कौड़ी का दुकानदार मेरे से पैसे ले रहा है, ये सारी दुकान उठवा के ना शहर से बाहर फेंक देगा। फिर बैठे रहियो खाली हाथ। इंस्पेक्टर, लेकिन मैम आप ये बहुत गलत कर रहे हो। मैम, ये फल मैं फ्री में नहीं लाता हूँ, पैसे दे के लाता हूँ, और मैं आपको ये फ्री में दे दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। मैं आपके लिए पैसे कम कर सकता हूँ लेकिन फ्री में नहीं दे सकता मैम। नुकसान? तेरा नुकसान कहाँ हो रहा है? उल्टा तो तेरा फायदा हो रहा है। पुलिस वाले की बहन आकर तेरे से फल ले जा रही है, और फिर ये बात मैं अपने भाई से जाकर बताऊंगी, फिर वो तुम्हारी दुकान का ख्याल रखेगा। और तू इसको एक तरीके का हफ्ता समझ ले। नुकसान तो तेरा तब होगा ना जब मेरे भैया आएंगे और तुझे मारेंगे और तेरे दुकान के सारे फल उठाकर फेंक देंगे। बता, तू चाहता है ऐसा हो तेरे साथ? नहीं नहीं मैडम, ये दुकान मेरी रोजी रोटी है। आप सामान ले जाइए, मुझे नहीं चाहिए पैसे। गुड, वेरी गुड। अब आगे से मेरे से पैसे मांगने की कोशिश भी मत करना, ये बात याद रखना। तुम सब दुकान वालों को क्या हो गया? लगता है मुझे अपने भाई को बोलना ही पड़ेगा कि वो एक दिन आए और तुम सबकी क्लास लगाएं। ये लड़की कितनी बदतमीज है, गरीबों पे कितना अत्याचार करती है। पता नहीं इसके भाई को किसने इंस्पेक्टर बना दिया। अरे भैया, आप जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तू ले आई सामान? चल ठीक है, मैं भी लेट हो रहा हूँ और तू भी कॉलेज के लिए लेट हो रही होगी। चल जा, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है। अरे वाह शिवानी, तेरे भाई का पुलिस में होने का अलग ही फायदा है। फल का फल ले लिया और पैसे के पैसे बच गए। भाई, एक दर्जन केले दे दियो। जी साहब। साहब, आप इस एरिया के इंस्पेक्टर हो क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं साहब, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था। लीजिए साहब। कितने पैसे हो गए इसके? अरे नहीं नहीं साहब, कैसे पैसे? आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? आप ले जाओ। क्यों भाई, मुझसे क्यों नहीं लेगा पैसे? जितने बनते हैं इसके वो बता। अरे नहीं नहीं साहब, आप इस एरिया के इंस्पेक्टर हो, आपसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है कि अगर मैं इंस्पेक्टर हूँ तो मुझसे पैसे नहीं लेगा? और वैसे भी तू भी कहीं ना कहीं से तो खरीद के ला रहा होगा, फ्री में तो ला नहीं रहा होगा। जो बनते हैं इसके बता, क्यों खामखा अपने नुकसान करवा रहा है? साहब, नुकसान तो तब भी होता है जब आपकी बहन आके फ्री में ले जाती है, और आप भी ले जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। मेरी बहन आके फ्री में सामान लेती है? तुम कहना क्या चाहते हो? जी साहब, आपकी बहन आती है और इस एरिया में सभी से फ्री में सामान ले जाती है, और जब उनसे पैसे मांगते हैं तो आपके इंस्पेक्टर होने की धमकी देती है, और हमें ये भी धमकी मिलती है कि अगर हम उससे पैसे मांगे तो सारी दुकानें बंद करवा देगी। क्या शिवानी मेरी पीठ पीछे ये सब हरकत कर रही है और मुझे पता भी नहीं है? और तुम्हारे साथ गलत हो रहा था तो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, ये मेरी रोजी रोटी, अगर ये भी बंद हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या? और इसी डर से हमने उनको कभी कुछ बोला नहीं और सामान देते रहे। यार भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी, और रही बात मेरी बहन की, उसे तो मैं घर जाके बताऊंगा। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और ये लो कुछ पैसे, रख लो इसे, इससे शायद तुम्हारी भरपाई हो जाए। और हाँ, ध्यान रखना, गलत काम करना और गलत काम सहना दोनों ही गलत है, और आगे से तुम्हें कोई दबाने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, मैं चलता हूँ और अपनी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ।